बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी आज जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमें हमारे टीचर्स बताते हैं। मुझे हमेशा देखें यही रहता है मसला कि यार आप लोग जो बताते हैं वो ये बताएं कि ऐसा क्यों है। यानी कि मेरा जो किसी भी टीचर से इख्तलाफ होता है वो सिर्फ इस बात पे होता है कि यार आप जो बच्चों को बात बता रहे हैं जो है वो इनको ये ज़रूर बताएं कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको आज दो चीज़ें बताऊंगा कि ये जो आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है जी, ये इक्वल टू 1 क्यों होता है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सीकेंड स्क्वायर ही क्यों होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कोसेकेंड ही क्यों होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस ही क्यों होता है। बेटा मेरा इतराज फिर यही है, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो इंडिया से लोग देख रहे हैं उनको स्वागत है मेरी वीडियोस में, और जो है पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं उनको खुशामदीद मेरी वीडियोस में। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि ये असल में ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं एक दूसरे की इक्वल क्यों होती हैं। ठीक है, तो ये जानने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है। एक चीज होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक चीज होती है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी समझाने से पहले मैं वो चीज समझाता हूं जो आप इजीली पढ़ चुके हो, वो होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अलजेब्रिक समझ आएगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक समझ आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ आएगी तो वो तुम समझ लोगे। ये फर्स्ट ईयर का 10th चैप्टर है। ठीक है, अब यहां पे देखना, तो फर्स्ट ईयर का 10th चैप्टर भी समझने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। बेटा देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है कि जब a प्लस बी का आप स्क्वायर लोगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेटा इसका मतलब ये है कि मैं a और b की जो मर्जी वैल्यू डाल दूं, जो इसका आंसर आएगा वो ही इसका आंसर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर लगाता हूं 4 और इधर लगाता हूं 5 तो ये आ जाएगा 9। अब मैं इधर लगाता हूं 4, इधर लगाता हूं 4, इधर लगाता हूं 5 और इधर लगाता हूं 5, तो ये तकरीबन बनेगा 4 और 5 9, ये 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 8 5 से कितना होता है 400, सॉरी ये होगा 40 प्लस ये क्या होगा 25, ये 9 9 जा 81, 16 और 14 और 25 ये भी क्या बन जाएगा 18। यानी कि आप कोई लेफ्ट पे वैल्यू डालो या राइट पे वैल्यू डालो, आपकी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसका मकसद ये है कि ये दोनों साइड पे क्या आएगा इक्वल आएगा। जब आप किसी फॉर्मूले के लेफ्ट पे कोई वैल्यू डालो और राइट पे कोई वैल्यू डालो और वो इक्वल आए तो वो क्या होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लेकिन अगर कभी ऐसा यहां पे हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो कौन सी आइडेंटिटी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या फर्क है। अलजेब्रिक में एक्स वाई और ये वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस और टेन होती है, बस फर्क इतना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब होगी, समझिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब होगी जब आपके पास साइन और कॉस के अंदर डाली हुई हर वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। बात समझ में आ गई है। यानी कि साइन और कॉस के अंदर डाली हुई हर वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी। इसका मतलब है ये कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप इधर देखो, यहां पे डालो 45, यहां पे भी डालो, कॉस की जगह भी डालो एंगल 45। ठीक है, अब देखो बेटा साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2, ये भी हाफ है, ये भी हाफ और हाफ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। जब आप लेफ्ट और राइट इसके क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मैंने आपसे वादा किया था कि ये 1 के इक्वल क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बेटा देखो फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। देखो ये तो आइडेंटिटी बनी हुई थी तो मैंने 45 अप्लाई किया तो ये 1 के इक्वल आया ना।
ये आइडेंटिटी बनती कैसे है मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं। ये बनती ऐसे है कि देखो ये एक वेक्टर है जो 1 है, इसके हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस में, एक होता है वाई एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला इसका है 1 cos थीटा, वाई एक्सिस वाला क्या है 1 sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस क्या है मेरा बेटा cos स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर क्या है sin स्क्वायर थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या है 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये इस तरह से फार्मूला प्रूव होता है कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बता सकता हूं कि जो इस तरह से होती हैं, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी इस तरह से आती है, ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 कैसे होता है, ये तो मैं आपसे बात कर चुका। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि असल में ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू तुम याद कैसे रखो, ये वैल्यू तुम याद कैसे रखो। इसके लिए ना मैंने एक स्पेशल किस्म की एक ट्रिक बनाई है, ठीक है जी। वो ट्रिक क्या है जरा उसको हम देखते हैं। आपको ये कहा था कि कुछ मैं आपको बताऊंगा कि ये फिर आप याद कैसे रखते हो, ठीक है। ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री मैं ना हमेशा अपने स्टूडेंट को एक हेक्सागोन की मिसाल देता हूं। जो मेरे पास यहाँ खुरम फाउंडेशन कॉलेज में आते हैं तो मैं उनको एक मिसाल देता हूं और मैं उनको ये बताता हूं कि प्यारे बच्चों आप एक बात याद रखो, ठीक है। ये बेटा जी एक हेक्सागोन है, मैं कहता हूं ये 10 है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं कहता हूं तुम ना जो सी वाली होती है जैसे ये 10 साइन और सीकेंड, ये 3 वैल्यूज इधर लिख दो, ये दरमियान में एक लगाओ लाइन। जो सी से शुरू होती है ना, जैसे आपके पास है कॉस कॉट और सीकेंड, ओ सॉरी कोसेकेंड, ये सारी की सारी वैल्यू क्या करो इधर लगा दो। कॉस कॉट और कोसेकेंड की वैल्यूज क्या करो इधर लगा दो। साइन 10 और सेकेंड वो क्या कर लो इधर लगा दो। अब बेटा जी तुम याद कैसे रखोगे, देखो ये बड़ा आसान बात है। याद रखने का ये तरीका है, अगर तुमने ये नंबर देखना है जैसे 10 है तो 10 थीटा को तुम लिखोगे, ये 10 है ना, इसको तुम लिखोगे साइन अवर कॉस, साइन अवर कॉस। बेटा जी मैं तुम्हें बहुत महंगी बात बता रहा हूं, ये वो तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूं जो मैं सिर्फ एंट्री टेस्ट के सेशन में बताता हूं, समझ रहे हो बात। और आज मैंने इसकी वीडियो भी बना दी है, ठीक है, मैं एंट्री टेस्ट के सेशन में बताता हूं। और मैंने अभी मैं चूंकि एंट्री टेस्ट को पढ़ा रहा हूं तो मैंने ये वीडियो भी बना दी है साथ, ठीक है। और एंट्री टेस्ट का एक बच्चा 20 से 30,000 पे करके आता है सिर्फ मैथ के लिए, तो तुम देख लो कि तो मैं बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पेपर में बड़ा काम आएगी। देखो 10 को अगर तुमने लेना है तो साइन डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस, और अगर साइन को लेना है तो ये होगा कॉस डिवाइडेड बाय कॉट। अगर तुमने लेना है कॉस को तो ये होगा कॉट डिवाइडेड बाय कोसेकेंड, और अगर लेना है कॉट को तो ये आ जाएगा कोसेकेंड डिवाइडेड बाय सीकेंड। आगे फिर सोन। अब तुम कहोगे सर जी आज तक हमने नहीं पढ़ा कि साइन इसके इक्वल है। बेटा कैसे देखो, ये ना ये कॉस अवर कॉट है, यानी कॉस अवर कॉट। कॉट का जानते हो क्या मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस अवर साइन। जब कोई चीज डिवाइड होती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूं इस जगह पे, वो एक स्टेप हम रिमूव कर देते हैं। ये कॉस बाय साइन था तो ये कॉस हो जाएगा, यानी कि ये साइन बाय क्या हो जाएगा कॉस। तो कॉस और कॉस कट के दोबारा क्या आ जाएगा साइन। यहां पे देखना, यहां पे भी ऐसे ही होगा, ये कॉस बाय साइन है और कोसेकेंड साइन अवर क्या है 1, साइन और साइन कट के क्या आ जाएगा कॉस। यहां पे देखो बेटा कोसेकेंड जो है ये क्या होता है 1 अवर साइन, और सेकंड क्या होता है कॉस अवर 1, 1 और 1 कट के क्या आ जाएगा कॉस थीटा अवर साइन थीटा। तो ये वो वैल्यू है कि किस तरह से आप इन वैल्यूज को याद रख सकते हो, ठीक है। अब एंट्री टेस्ट में मेरा बेटा पता क्या होता है, कभी लिखा होता है कि कौन कौन सी, अब देखो एक एंट्री टेस्ट में एक सवाल आता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें इधर एक सवाल लिख के देता हूं। वो सवाल क्या होता है, एंट्री टेस्ट में जी एक सवाल आएगा
कि बताएं साइन थीटा किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन आते हैं। नंबर ए टेन थीटा के, नंबर बी कॉट थीटा के, नंबर सी 1/sec थीटा के, नंबर डी cos थीटा ओवर कॉट थीटा के। तो ये ऑप्शन क्या है? ठीक ऑप्शन है। क्यों प्यारे बच्चों? इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये वो टेक्निक है जिससे आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी इस एक हेक्सागोन से क्या बनती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनती हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।